नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम राजमा की फसल के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजमा की खेती कैसे की जाती है। अभी तक हम दोस्तों रबी की ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अन्न वाली फसलें यानी कि सीरियल्स क्रॉप्स गेहूं व जौ के बारे में अध्ययन कर लिए। इसके बाद में हम अभी लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स पढ़ रहे हैं। इन्हें पल्स क्रॉप भी कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जिनमें हम मटर, चना, मसूर इनके बारे में पढ़ लिए। आज के इस वीडियो में हम राजमा के बारे में पढ़ेंगे कि राजमा की खेती कैसे की जाती है, इसका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्लाइमेट व सोइल क्या होती है, भूमि कैसे तैयार करते हैं, कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, सीड रेट क्या होती है, सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और इसके बाद में अध्ययन करेंगे कि इसकी हार्वेस्टिंग व थ्रेसिंग कैसे करती है, कौन कौन सी डिजीज लगती है, कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, यील्ड कितनी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम इसके बायोलॉजिकल या बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम फेजियोल्स वल्गेर होता है और इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी मानी जाती है। और इसमें क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो इसमें 22 क्रोमोजोम नंबर होते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें 22 होती है। इसके बाद में हम इसकी उत्पत्ति ओरिजिन की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और इसमें पोलिनेशन टाइप की बात करें तो इसमें सेल पोलिनेशन पाया जाता है। और राजमा में 23% प्रोटीन, 61% कार्बोहाइड्रेट, 1.5% वसा की मात्रा पाई जाती है, वह अन्य मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद में हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। इसके बाद में हम क्लाइमेट की बात करें तो यह शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जलवायु की फसल होती है। इसकी खेती के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब सोइल यानी कि भूमि की बात करें तो लेटेराइट व जलोढ़ मृदा में इसकी खेती की जाती है, जिसकी पीएच 6 से 7.5 के मध्य होनी चाहिए। अधिक अम्लीय व अधिक क्षारीय मृदा में इसकी खेती नहीं की जा सकती। वह इसकी खेती के लिए भूमि की जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में भूमि की तैयारी यानी कि लैंड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो खरीफ की फसल कटने के बाद में इसकी भूमि तैयार की जाती है। भूमि को अच्छा भुरभुरा व ढीला बनाया जाता है ताकि इसकी सोइंग करने के बाद में इसके सीड आसानी से अंकुरित या जर्मिनेशन हो जाए। उसके बाद में हम इम्प्रूव्ड वेराइटी इसकी वेराइटियों की बात करें तो उदय, अंबर, वरुण, अर्का, अनूप, HR 35 व HUR 203 इसकी प्रमुख वेराइटी होती है, जो 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वह 20 से 25 क्विंटल इनकी उपज प्राप्त होती है। उसके बाद में सीड रेट की बात करें तो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो कार्बनडाजिम, थायरम इनसे इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं और इनकी जड़ें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। इसके बाद में बुआई का समय यानी टाइम ऑफ सोइंग की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य इसकी सोइंग कर दी जाती है। उसके बाद में मेथड ऑफ सोइंग की बात करें तो राजमा की बुआई सदैव पंक्तियों में की जाती है। इसके बाद में इरिगेशन यानी कि सिंचाई की बात करें तो राजमा की फसल को 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद में, दूसरी सिंचाई 50 से 60 दिन बाद में, वह तीसरी सिंचाई बुआई के 70 से 80 दिन बाद में की जाती है। अब डिजीज की बात करें कि राजमा में कौन कौन सी डिजीज लगती है तो राजमा में अलग अलग डिजीज लगती है, जैसे रूट स्टेम, एंथ्रोकनोज, रूट रोड, रस्ट, लीफ स्पॉट आदि डिजीज लगती है, जिसका निवारण या मैनेजमेंट या कंट्रोल फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड इनके द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद में इंसेक्ट की बात करें कि राजमा की फसल में कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं तो इसमें लीफ होपर, कटवर्म, स्टेम फ्लाई, एपिड आदि इंसेक्ट लगते हैं, जिनका निवारण या मैनेजमेंट इंसेक्टिसाइड की सहायता से किया जा सकता है। इसके बाद में इसकी थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग की बात करें तो राजमा के पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाने या हल्की हल्की सूख जाने के बाद में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है और इनमें नमी की मात्रा यानी नमी परसेंट या मॉइस्चर कंटेंट इनमें 10 से 12% हो तो इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। इसके बाद में हम यील्ड की बात करें
तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड प्राप्त होती है। राजमा की हरी पत्तियों की उपज 50 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। वह बीज 8 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। धन्यवाद।